हेलो दोस्तों, ये वीडियो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वेलो स्टार के आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा ये वीडियो एक ट्रायल वीडियो है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसकी भी एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें भी बिल्कुल इसी वीडियो की तरह हर हफ्ते डिस्कस करेंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप लोग सीरीज से रिलेटेड अपने डाउट्स मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो भी इन्हीं वीडियोस में कवर किए जाएंगे। साथ ही हम उन डिटेल्स पे भी बात करेंगे जो नॉवल में तो बहुत अच्छे से बताई गई हैं, पर सीरीज में उनका जिक्र भी नहीं किया गया। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चलो फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि अब तक सीरीज में हमने देखा कि डीमन माउंटेन में 6 पावरफुल लोगों की टीम, जिनमें 3 वर्ल्ड मास्टर और 3 डोमेन मास्टर हैं, वो हाथ धोकर फैंग की जान के पीछे पड़े हुए हैं। और ये उसे क्यों मारना चाहते हैं ये हमें सीरीज में अभी तक नहीं बताया गया, पर हमें लास्ट एपिसोड में इतना जरूर पता चला कि फैंग को मारने वाली इस टीम को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि एक इमोर्टल बीइंग है। इसकी फैंग के साथ क्या दुश्मनी है और ये उसे क्यों जान से मरवाना चाहती है, इसका खुलासा भी मैं जल्दी ही करूंगा, जो जानने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फैंग का सामना एक डोमेन मास्टर से होता है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से घुटनों पर लाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो भागने की कोशिश करता है और फैंग की उसका पीछा करते ही वो उस पर अपने लॉर्ड के दिए हुए E9 लेजर वेपन से शूट करके इविल्स की तरह हंसने लग गया था। क्या फैंग उस अटैक से बच पाएगा? तो जहां तक हम जानते हैं, फैंग ने उस अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट को निकालकर उसे डिफेंसिव शील्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वरना तो वो उस अटैक से हिट होते ही खाक बन गया होता। अब ट्रेलर को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा ये जो कोई भी बंदा है जिसने फैंटम जिलास को मारा, ये सेम उसी तरीके से लाइट वुका को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगा, और साथ ही उसकी चपेट में रोंगजुन भी आने वाला है। जबकि लुओ फैंग फैंटम जिलास के मर्डर के इल्जाम में फंसने वाला है, क्योंकि माउल फैंग को फैंटम जिलास की डेड बॉडी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगा, जिसे फैंग समझाने की कोशिश करेगा। पर हो सकता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिले। इसके अलावा हमें बोलन के बारे में भी पता चलेगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और अभी तक कोई भी उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया। वैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बोलन डीमन माउंटेन में एक ऐसी जगह फंस गया होगा जहां पर साउंड वेव्स की पावर्स बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उसका कनेक्शन कट हो गया और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी उसे ट्रैक नहीं कर पाई। पर हाँ, वो अभी भी जिंदा है और अपने होशो हवास में है, क्योंकि ट्रेलर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसे किसी की तलाश है, और वो जिसकी तलाश कर रहा है वो या तो कोई चीज हो सकती है या फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। एक और बात, फैंग के माउल वाले सीन से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि वो डोमेन मास्टर के अटैक से सरवाइव कर जाएगा, और हो सकता है कि वो उस डोमेन मास्टर को मार भी दे, पर लगता नहीं कि फैंग उसे मार पाया होगा, क्योंकि अगर उसने उसे मार दिया होता तो माउल फैंग को जेलस का मर्डरर नहीं समझता। पर मुझे लगता है कि वो डोमेन मास्टर फैंग को उसके इतने खतरनाक लेजर अटैक से बचते हुए देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया होगा। और ट्रेलर के वॉइस ओवर से मुझे ऐसा लगता है कि माउल के साथ जो लड़की फेथ है वो भी माउल के साथ मिलकर फैंग पर अटैक करेगी, और हमें इन तीनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो फैंग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि तब उस पर वो इमोर्टल बीइंग स्नेक वुमन खुद उसे जान से मारने की कोशिश करेगी, जो होना पॉसिबल नहीं है। खैर, ये तो हमें एपिसोड के आने पर पता लग जाएगा। तो चलें अब आपको वो बताता हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर वो इतनी पावरफुल आइडेंटिटी फैंग को क्यों मारना चाहती है। वो फैंग को इसलिए मरवाना चाहती है क्योंकि फैंग किंग जेनियन का डिसाइबल है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर तो मुझे भी शौक लगा था। वो स्नेक वुमन फैंग को मारकर उसके मास्टर से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके किंग जेनियन के साथ कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, जिसके चलते वो खुद तो किंग जेनियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इसीलिए वो उनके डिसाइबल्स को किल करवाती आ रही है। हालांकि ये खुद भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ही है, लेकिन फिर भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किंग जेनियन के डिसाइबल्स आगे बढ़ें और पावरफुल इमोर्टल्स में अपना नाम बनाएं। पर पता नहीं कैसे किंग जेनियन को उसकी इन इविल इंटेंशंस का पता चल जाता है, और इसके बारे में जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो खुद उससे अपने डिसाइबल्स का बदला लेने जाएंगे। उस टाइम का सीन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें मास्टर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं और वो स्नेक वुमन तड़प रही है। इन दोनों इमोर्टल बींग्स के टकराव को देखने में बहुत मजा आएगा और गूज़बम्प्स भी। तभी ही हमें किंग जेनियन की ट्रू पावर्स भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ हमारी ये डिस्कशन वीडियो होती है ख़त्म। तो दोस्तों, अगर एपिसोड से रिलेटेड आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में उसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये डिस्कशन वीडियो कैसी लगी अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना।
你还要杀我一口？这是一步险棋，也是为了引蛇出洞。你的位置，那就赌一把。这，你才是真凶！芯片解析完成，快看！